नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इमरान आउट शहबाज इन। राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने और 90 दिन में पाकिस्तान में चुनाव कराने को लेकर सपना संजोए इमरान खान का सपना उस वक्त चकनाचूर हो गया जब उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए इमरान खान की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। लंबी लड़ाई के बाद विपक्ष ने इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया है। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में संयुक्त विपक्षी पार्टियों को 342 में से 174 सदस्यों का समर्थन मिला। इसके साथ ही इमरान खान की सरकार गिर गई। इसके ठीक पहले के घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल असेंबली बहाल कर दी गई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट में 3 मुख्य पार्टियां हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मौलाना फजल उर रहमान की जमीयते उलेमा इस्लाम। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय है। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से जानते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। एक बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में इमरान सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने इसे विदेशी साजिश कहकर खारिज कर दिया। आपको बता दें, इसके साथ ही इमरान खान की मांग पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर आम चुनाव होने थे। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अनुच्छेद 5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न कराना असंवैधानिक। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर के 31 मार्च के आदेश की कॉपी मांगी। भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया तो ये अब आएगा, ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ही अदलिया को तकसीम कर रहा है। अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो वहीं राजधानी इस्लामाबाद में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार का गिरना करीब तय हो गया था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में विपक्ष इमरान खान की सरकार के खिलाफ, जबकि इमरान और उनके मंत्री लगातार दावा कर रहे थे कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसी बीच इमरान ने कुछ आम लोगों से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि अमेरिका और विपक्ष मिलकर मेरी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। अब आवाम को चाहिए कि वो इस साजिश और अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अगले चुनाव की तैयारी करें। सारी कौम से गद्दारी की कोशिश की जा रही थी। खान ने पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इमरान ने विपक्ष पर धावा बोलते हुए कहा कि 20 से 30 करोड़ में सदस्यों की खरीद फरोख्त की गई। सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें।
और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान ने संविधान को तोड़ा है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, साथ ही सभी विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर धरना देंगी। इमरान एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्यवाही नहीं कर रहे। वहीं राजधानी इस्लामाबाद में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि आप आइन के साथ थे, जमहूरियत के साथ थे, और हम किसी कठपुतली को, किसी गैर जमहूरी शख्स को आपके हक पे डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाएं। इस घटना से पहले इमरान ने एक बार फिर मजहबी कार्ड खेला है और कहा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, गद्दारों के सामने हार नहीं मानूंगा। मुल्क को बचाना है तो मेरी सरकार को बचाना होगा। अगर विपक्ष जीत गया तो ये अमेरिका की जीत होगी। इस्लाम में जिहाद जायज है, इसलिए लोग सड़कों पर उतरें और इस साजिश को नाकाम बनाएं। आपको बता दें कि संसद के निचले सदन असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान से पहले एक न्यूज चैनल से कहा कि ताकतवर सेना ने उन्हें 3 विकल्प दिए थे: अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करने, समय से पहले चुनाव कराने या प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कहा कि समय से पहले चुनाव कराना सबसे अच्छा विकल्प है। मैं इस्तीफा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकता और अविश्वास प्रस्ताव के लिए मुझे विश्वास है कि मैं आखिरी मिनट तक मुकाबला करूंगा। अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान ने कहा, मैं अपने राष्ट्र को यह बताना चाहता हूं कि मेरी जान को भी खतरा है। विपक्ष ने मेरा चरित्र हनन करने की भी साजिश की है, न सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पत्नी का भी। ये पूछे जाने पर कि विपक्ष ने उन्हें क्या विकल्प दिए हैं, खान ने कहा उन्हें नहीं लगता कि उन्हें विपक्षी नेता शहबाज शरीफ जैसे लोगों से बात करनी चाहिए। इमरान ने कहा कि अगर हम बच गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में तो हम इन दल बदलुओं के साथ काम नहीं करेंगे जो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर विपक्षी खेमे में जा मिले हैं।
आपको बता दें कि खान ने कहा कि समय से पहले चुनाव कराना बेहतर विकल्प है। मैं अपने राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि मुझे एक साधारण बहुमत दें ताकि मुझे समझौते नहीं करने पड़े। उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को एक साजिश करार देते हुए कहा कि वो इस बारे में पिछले साल अगस्त से जानते थे और उनके पास ऐसी रिपोर्ट थी कि कुछ विपक्षी नेता दूतावासों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा हुसैन हक्कानी जैसे लोग लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल रहे थे। न्यूज चैनल की खबर के अनुसार खान ने कहा कि विदेशी राष्ट्रों ने उनकी स्वतंत्र विदेश नीति पर ऐतराज जताया है। खान ने कहा कि धमकी भरे पत्र में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन की मांग की गई बल्कि प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाए जाने का भी साफ साफ जिक्र किया गया है। वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उसके उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचे जाने की सूचना दी है। एक अखबार ने चौधरी के हवाले से बताया कि इन खबरों के बाद सरकार के फैसले के अनुसार खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक नेता ने भी इस तरह के दावे किए थे। उन्होंने कहा था खान के देश को बेचने से इनकार करने पर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उनका कहना था कि खान की जान को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा था कि खान को कई बार कहा गया कि 27 मार्च को हुई उनकी रैली के मंच के सामने बुलेट प्रूफ कांच लगाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।
इमरान खान की कुर्सी पर खतरा आया तो हिंदुस्तान की याद आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इमरान सरकार के मंत्री सरकार बचाने के लिए तरह तरह की दलीलें भी दे रहे हैं। कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि इमरान खुलकर भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे। इमरान खान ने खुद कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। इमरान की जुबान पर बार बार भारत और मोदी का नाम क्यों आ रहा है? दुश्मन जब मीठी मीठी बातें करने लगे तो उसकी नीयत को समझना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन इमरान ने कहा कि मैं हिंदुस्तान को दाद देता हूं। उनकी विदेश नीति स्वतंत्र रही है और केवल अपने लोगों के लिए रही है। वो अपनी विदेश नीति की रक्षा करना बेहद अच्छे से जानते हैं। उन्होंने दो बार भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। पहले उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में और फिर एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में भारतीय विदेश नीति की खासियतें गिनाई। ये वही इमरान है जो कल तक मोदी को भला बुरा कह रहे थे, मगर समय का चक्र देखिए, आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। विदेश नीति हो या देश के भीतर की नीति, इमरान हर फ्रंट पर फ्लॉप साबित हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में इमरान की उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही है और वो है नरेंद्र मोदी। अब तो रूस ने भी मान लिया है कि भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। वैश्विक राजनीति में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इमरान को पता है, इसीलिए लगातार मोदी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं। इमरान खान के बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ पर तंज कसा। आपको बता दें, चौधरी ने कहा, सपने देखने का हक तो हर किसी को है। अगर शहबाज शरीफ भी वजीर आजम बनने का ख्वाब पाल कर बैठे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। वो इतना जरूर ध्यान रखें, हम किसी भी सूरत में उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। फवाद ने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस साजिश के तार लंदन से जुड़े हुए हैं। इमरान आखिरी गेंद तक खेलेगा। तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं वो बहुत ही काबिल एतराज है और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जितनी कम बात हो आपकी तरफ से उतना आपके हक में है। ये बात सुन लें। और पाकिस्तान इस वक्त गेयर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है शहबाज शरीफ ने कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उनकी मर्जी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वज़ीर आज़म के लिए। और जो अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनते, ये उनकी अपनी मर्जी है। इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। पूरा मुल्क इलेक्शन के लिए गेयर अप है और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिशों में जुटे हुए हैं और इस कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों 42 मिनट तक देश को संबोधित किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहे थे और इसीलिए ही अमेरिका की आंख में खटक रहे थे। हालांकि उन्होंने चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया। इससे सवाल उठे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के सियासी संकट के लिए अमेरिका और चीन जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि इमरान के लेटर बम पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं अमेरिका ने ऐसा आधिकारिक पत्र लिखा होगा, इस पर शक है। कोई भी देश दूसरे देश के मामलों में पत्र लिखकर कभी भी दखल नहीं देता। हद से हद ये हो सकता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के राजदूत से कुछ कहा हो और उन्होंने एक नोट बनाकर अपने विदेश मंत्रालय को भेज दिया हो। ऐसे किसी पत्र के होने का दावा बचकानी बात लगती है। अगर कोई पत्र है तो उसे अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा दें। जब अमेरिका जैसे किसी देश को इस तरह का संदेश देना होता है तो वो प्रॉक्सी के जरिए दे देते हैं, कोई आधिकारिक पत्र नहीं लिखता। पाकिस्तान की विदेश नीति कभी स्वतंत्र नहीं रही है। इमरान खान ने 42 मिनट बात की और एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, कई बार इमरान खान से चीन में उइगुर मुसलमानों की हालत पर सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। जाहिर सी बात है कि वे चीन के दबाव में हैं। कई साल से इमरान खान ये तक कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, इसलिए चीन की आलोचना नहीं करेंगे। एक रिसर्च कहती है
अफगानिस्तान से जाने के बाद अमेरिका की पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेनाएं निकाल ली हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की भू रणनीतिक अहमियत अमेरिका के लिए कम हो गई है। अमेरिका का ध्यान इस समय पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, ताइवान, कोरिया, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया पर है। हालांकि पाकिस्तान सेना के लिए अमेरिका अब भी खास है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी सेना अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अमेरिका से खरीदे गए F-16 लड़ाकू विमानों पर निर्भर है। पायलटों को इनका प्रशिक्षण भी अमेरिका से हासिल करना होता है। प्रोफेसर खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना अमेरिका पर निर्भर है और वो अमेरिका से बेहतर रिश्ते चाहती है। पाकिस्तान अमेरिका से मिलिट्री एड लेता है। सेना ये नहीं चाहती कि अमेरिका से संबंध खराब हो। सेना इमरान से इस बात से नाराज है कि वो अमेरिका के साथ संबंध खराब कर रहे हैं, इसलिए सेना भी चाहती है कि इमरान खान सत्ता से हट जाएं। आपको बता दें कि विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय और इस्लामाबाद में ये लोग समझते हैं कि पश्चिम और अमेरिका बहुत जरूरी है। इमरान खान के सत्ता से जाने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इमरान के जाने के बाद अमेरिका से रिश्तों में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का कोई भी नेता अमेरिका का इस तरह विरोध करेगा जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के घरेलू राजनीतिक हालात को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता संकट चीन और अमेरिका के बीच पावर गेम भी हो सकता है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में दिलचस्पी ले। चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है ही, विश्लेषक मानते हैं। उन्हें नहीं लगता अमेरिका या चीन पाकिस्तान की घरेलू राजनीति को कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव साफ नजर आता है। आपको बता दें, चीन ने पाकिस्तान को $60 अरब का कर्ज दिया है। ग्वादर में चीन नया शहर बना रहा है। पाकिस्तान का सीपेक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। इसलिए चीन के लिए पाकिस्तान पर प्रभाव बनाए रखना काफी अहम है। आपको बता दें, चीन ने अपने हालिया बयान में कहा भी है कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालात जो भी हों, चीन अपने संबंध जारी रखेगा। चीन के पाकिस्तान के सभी दलों से संबंध हैं। वो पाकिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहेगा, लेकिन इसके लिए घरेलू राजनीति में दखल नहीं देगा। नवाज शरीफ के भी चीन से अच्छे रिश्ते थे। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उसे चीन का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप चीन को देखें, खासकर उसके दूसरे देशों में क्षेत्रीय प्रभाव को, चीन ये दिखाता रहा है कि वो सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ सरकार के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। अमेरिका भी ऐसा ही करता रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों के पीछे विदेशी ताकतों के होने की कहानी बहुत विश्वसनीय लगती है। आपको बता दें कि अमेरिका बयान जारी कर चुका है कि उन्होंने कोई दखल नहीं दिया और किसी तरह की कोई धमकी या चेतावनी नहीं दी है। फिर क्या वजह है कि इमरान खान बार बार विदेशी साजिश का हवाला दे रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में पश्चिम विरोध बिकता है। खासकर 9/11 के बाद से इमरान खान अमेरिका के विरोध में मुखर रहे हैं। वो पाकिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमलों का विरोध करते रहे हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत करते रहे हैं। इमरान खान और अमेरिका के बीच रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी वो अमेरिका को ही राजनीतिक हालातों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोशिश करनी थी कि जब भी अगली इलेक्शन हो तो इन्होंने सारे अपने अंपायर्स खड़े करने थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो मेरे ख्याल में बड़ा ऑब्वियस प्लान था। मैं हैरान हूं कि उन्होंने सोचा ही नहीं इस तरफ। इन्होंने जब वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जब वो मिनट्स निकले तब भी इनको किसी को समझ नहीं आई कि शायद क्या हो सकता है। तो और ये शायद अभी भी सोच रहे हो कि इनके जो बाहर आका हैं वो बचा लेंगे, जिनके लिए इन्होंने कहा कि हम बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या कि जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। बड़ी खुश करने की भी कोशिश की थी ना उन्होंने कि इमरान खान तो बहुत बड़ा है लेकिन हम तो एब्सोल्युटली नॉट ना कहते, उनको खुश करने के थे। लेकिन अब ये सारा लीगली हमने पूरा ये अपनी लीगल टीम से कंसल्ट किया हुआ है। ये बड़ा फुल प्रूफ है
जब आप साइट कर देते हैं, जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जब रिपोर्ट जाएगी, मिनट्स जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे उसको? तो क्लियर आउटसाइड इंटरफेरेंस है। और फिर इन हालात में जो बेस्ट चीज है वो इलेक्शंस है। तो हम भी कोई प्रपोज नहीं कर रहे कि हम बैठे रहे, हम कहते हैं इलेक्शन में जाएं।